ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 2 से 8 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा की गति और चंद्रमा के ऊपर ही आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का है उसमें उनका कई बार राशि परिवर्तन होगा। इस हफ्ते की बात करें तो आपके अष्टम से ट्रैवल करते हुए आपके 10वें भाव तक पहुँचेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत रहता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से हफ्ते की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में शुरू करेंगे, यानी कि 2 तारीख को ऑलरेडी अष्टम भाव में ही होंगे और 4 तारीख सुबह के 10 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर कि चंद्रमा सूर्य के साथ हैं जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है और शनि लग्नेश है, दूसरे घर के स्वामी हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? अचानक से धन का लाभ, कोई रुका हुआ पैसा आना, अचानक से कोई नए पैसों का सोर्स खुल जाना या फिर कोई नया रास्ता मिल जाना उन चीज़ों के लिए जहाँ पे आपका कार्य अटक रहा था। लेकिन चंद्रमा पर प्रभाव थोड़ा सा नकारात्मक है। ये बना अमावस्या दोष, चंद्रमा और सूर्य, और शनि की दृष्टि क्या बना? विष दोष। तो मानसिक रूप से बहुत अशांत रहेंगे। हफ्ते का शुरुआती भाग इनसिक्योरिटीज़ लेके आएगा। शनि का प्रभाव है, उदासीनता आएगी और अपने आप से ही गुस्सा रहेंगे। ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, यह मौका था, वो मौका था। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे आप किसी की बातों में आ जाएंगे, अपना ही नुकसान कराएंगे। कोई फंसा भी सकता है आपको, कोई फ्रॉड वगैरह भी इस टाइम पे होता है। इसलिए कुछ ज़्यादा लालच में आना, ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में आना नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। अमावस्या दोष बनाते हुए चंद्रमा आपके वाणी के स्थान को देखेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी वक्री शनि है। वाणी पर नियंत्रण बहुत अनिवार्य रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अपने मानसिक स्थिति पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हफ्ते के शुरुआती भाग में। नवांशा कुंडली कह रही है थोड़े अनप्रैक्टिकल हो जाएंगे। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से फिर भी ठीक है, एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि कोई आप दोनों को या आप दोनों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ें ठीक होंगी, समझ पाएंगे एक दूसरे को। स्टूडेंट्स, आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन उसमें अपना नुकसान करवा रहे हैं, पहले अपने आप की मदद कीजिए। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन और रक्त विकार, नेत्र विकार, सर्वाष्टक, तीसरा भाव अत्यंत बली है। बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी रहेगी, इनसिक्योरिटी भी रहेगी, तो थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है। चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में 4 सितंबर को सुबह के 10 बजे, और इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा। और 4 तारीख के सुबह की 10 बजे से 6 तारीख रात की 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं तो राजयोग बन रहा है। और यहाँ पर नवम भाव पर कितने ग्रहों का प्रभाव है? 1, 2, 3, मंगल की दृष्टि 4, गुरु की दृष्टि 5। तो नवम भाव पर जब इतने ग्रहों का प्रभाव होता है तो एक ही चीज़ होती है, भाग्य साथ देता है, भाग्य वृद्धि होती है। तो हफ्ते के मध्य भाग में अचानक से भाग्य की वृद्धि हो सकती है, कोई अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सप्तमेश नवम भाव में है और बैठे हैं यहाँ पर आपके योग कारक ग्रह के साथ, यानी कि बिजनेस में अगर कुछ कार्य अटक रहे तो पूर्ण हो सकते हैं। पंचमेश शुक्र के साथ बैठे हैं, सप्तमेश स्टूडेंट्स को लाभ होगा। और जो अनप्रैक्टिकलिटी हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी वो प्रैक्टिकलिटी में बदल जाएगी, यानी कि जो अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ थे हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत कुछ सोचेंगे लेकिन वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये समय आएगा आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी। नवम भाव में इतने सारे ग्रह हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान का,
धार्मिक जगहों पे जाने का, मंदिर आदि पे जाने का, या किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलने का, किसी साधु व्यक्ति से मिलने का। साधु का मतलब उत्तम व्यक्ति होता है, साधु का मतलब जिसके पास कुछ साधा हुआ होता है, जो आपको कुछ दे सकता है ज्ञान के मामले में। तो ऐसे लोगों का सानिध्य, ऐसे लोगों का साथ आपको, या ऐसे लोगों का के ज्ञान की आपको अनुभूति हो सकती है। और थोड़ा सा साधना करेंगे तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पिताजी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि केतु है, नीच के शुक्र हैं, और चंद्रमा भी आगे जो एक्टिवेट कर रहे हैं, मंगल छठे घर से देख रहे हैं, गुरु 12वें घर के स्वामी है, दोनों ही चीज़ें नेगेटिव है। तो पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नवांश कुंडली कह रही है कि ये समय अपने जीवन के बेस को फिर से स्ट्रॉन्ग करने का है। कभी कभी हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ये समय उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देने का है। दशपांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी से दबिएगा मत, कुछ लोग दबाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अपने बिजनेस की, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लव लाइफ, ध्यान भटकेगा, अपने उत्सुकता पर कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बैलेंस की कमी बहुत रहेगी, इसलिए यहाँ पर कुछ नया मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा सा ना अपनी संगत बदलिए। कुछ लोग हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये शायद चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, इन्फेक्शंस, पेट के रोग, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आने का समय है। 6 सितंबर रात के 11 आ जाएंगे चंद्रमा आपके 10वें घर में, तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये बहुत अच्छा समय होगा। सप्तमेश 10वें में राजयोग, और आपके योग कारक ग्रह की राशि में है, यानी कि तुला में, शुक्र की राशि में। और चंद्रमा शुक्र की राशि में अपने आप ही अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह कौन है? शुक्र है। और कई ज्योतिष सूत्र भी कहते हैं कि चंद्रमा का शुक्र की राशियों से गोचरी धन योग बन जाता है। तो धन के हिसाब से अच्छा है, करियर के हिसाब से अच्छा है, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आपके कंपनी में इस टाइम पर प्रमोशन की बात चलती है, उठती है, तो प्रमोशन के योग हैं। एम्बिशियस रहेंगे, अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे अच्छा है, बहुत शुभ है, चमक कर निखर कर सामने आने का मौका है। सप्तमेश राजयोग बनाते हुए चौथे घर को भी देखेंगे, और सप्तमेश यानी कि चौथे से चौथा भाव, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। एक नेगेटिव चीज़ है कि गुरु से हो गए छठे में, तो ये हो गया शकट योग। शकट योग चीज़ों को टालता है, डिले करता है। तो एक वो नेगेटिव चीज़ है कि आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में डिले हो सकता है, अदरवाइज समय बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को समझ पाएंगे। एक जो अनक्लैरिटी के साथ हफ्ता शुरू हुआ था, क्लैरिटी के साथ ख़त्म होगा। दशपांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। बहुत नए नए काम करने का अवसर मिलेगा। बिजनेस अच्छा है, पैशनेटली इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ नया कर पाएंगे। लव लाइफ, डिटर्मिनेशन बढ़ती हुई दिख रही चीज़ों को ठीक करने के लिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है टाइम नहीं दे पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर को, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, अपने कम्युनिकेशन पर कार्य करने का अवसर है, कम्युनिकेशन को सुधारिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती के रोग, बैक में, लोअर बैक में दर्द, और हृदय संबंधित रोग है यदि आपको, बहुत केयरफुल रहेगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के अंत में अचानक से कोई यात्रा के योग बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका 27 बार जाप कीजिएगा, और 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा सूर्यपुत्र शनिदेव को। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।